मुझे क्यों लगता है कि तुम इस साल को भी बाकी के सालों की तरह वेस्ट कर दोगे अगर तुम इस बात को नहीं समझे तो। पिछले कई साल तुम इन दो में से एक तरह के लोगों में आते होगे। पहला, तुमने कोई गोल सेट करा और फेल हो गया, उसको अचीव नहीं कर पाए। या दूसरा, तुमने कोई गोल सेट नहीं करा और साल को ऐसे ही जाने दिया। इस वीडियो में मैं तुम्हें हर वो स्ट्रैटेजी शेयर करूँगा जो कि मैं यूज़ करता हूँ जब भी मैं कोई नया गोल सेट करता हूँ, चाहे अपने ड्रीम फिजिक को अचीव करने से लेके 18 के एज में एक बिजनेस स्टार्ट करने, हर जगह मैं इसी ट्रिक को यूज़ करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे कोई फालतू की मोटिवेशनल बातें नहीं होगी। अगर तुम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें ये बोलूँगा कि 20 घंटे काम करो और सब कुछ भूल जाओ, ऐसी बातें जो कि बस सुनने में अच्छी लगे, तो यहाँ ऐसी कोई बातें नहीं होगी। अगर तुम्हें ऐसी बातें सुनने की आदत है जो सुनने में बस अच्छी लगे, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ, अब कुछ ऐसे लोग जिन्हें सच सुनना है, ऐसी चीज़ें सुनना है जो कि सच में काम करती हो, वो सुनना है, तो तुम लोग ध्यान से इस बात को सुनो। जितने भी गोल हैं उन्हें 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, इस तरह का गोल्स जिनका कि डेडलाइन 1, 2 या 3 साल होता है। दूसरे वो गोल जिनका डेडलाइन 5, 10, 15 साल या 20 साल तक होता है। अब ऐसे गोल जिसका डेडलाइन 1, 2 या 3 साल तक, मतलब कि अगर कम समय में इसे अचीव नहीं करा तो ये जो डेट है इनकी ख़त्म हो जाएगी। और ऐसे गोल्स जिनका कि डेडलाइन 5, 10 या 15 साल होता है, मतलब जिन्हें अगर 2 या 4 साल में अचीव नहीं भी किया तो कुछ नुकसान नहीं होगा। ऐसे तरह के गोल्स को हम लोग लॉन्ग टर्म गोल्स कहते हैं। अब ये सवाल है कि ये दोनों तरह के गोल्स को जो अप्रोच कैसे करें, और इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें अपने लाइफ से 2 एग्जांपल दूंगा। सबसे पहला एग्जांपल है, ये साल था 2018 एंड मैं एक नेशनल लेवल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, और ये मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था जो कि नेशनल लेवल पे था। उससे पहले मैं जो भी एग्ज़ाम्स दिया करता था वो एक्चुअली स्कूल लेवल पे था। देन तो हुआ क्या कि मेरे पास 6 महीने थे प्रिपेयर करने के लिए। विंटर का टाइम था, तो मैं ऐसा करता था कि मैं सुबह चला जाता था एक क्लासरूम ढूंढ के और बैठ जाता था। और मैंने स्कूल से ये परमिशन ले लिया था कि मुझे बस थोड़ा सा टाइम दिया जाए क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो स्कूल वाले मुझे डिस्टर्ब नहीं किया करते थे। मैं पहले जाता था, बैठता था, नोट्स रिवाइज करता था और पूरे दिन प्रीवियस ईयर सॉल्व करता था। फिर घर आ जाता था, फिर रात को रिवीजन करता था, एंड यही रूटीन मैं 6 महीने तक फॉलो करता था। अब ऐसे 8, 10 और 12 घंटे की पढ़ाई, अगर तुम ऐसे पढ़ाई करोगे तो होता क्या है कि ये रूटीन आप ज़्यादा टाइम तक फॉलो नहीं कर पाओगे। तो 6 महीने तक मैंने ये रूटीन फॉलो किया था। बीच बीच में कभी कभी 1-2 दिन का ब्रेक हो जाता था, बट मैं बैक टू बैक वहाँ पे वापस आ जाता था। तो इस टाइम हुआ क्या कि इस रिगरस रूटीन को फॉलो करने की वजह से मैं उस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाया। तो अगर तुम्हारे भी कुछ ऐसे गोल्स हैं, किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें 6 महीना बाकी है, 8 महीना बाकी है और 10 महीने बाकी हैं, तो ऐसे टाइम पे तुम क्या करो कि तुम सारा टाइम जो है तुम उसमें इन्वेस्ट करो जितना हो सके। तो अब यहाँ सवाल ये आता है कि बाकी चीज़ों का क्या तुम अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, क्या तुम हॉबीज़ हैं उन पे ध्यान नहीं दोगे। तो ऐसे लॉन्ग टर्म गोल्स, मतलब तुम्हें अगर बहुत पैसे कमाने हैं, तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है, जिसका कि टाइम 5-10 साल है तुम्हारे पास, कि तुम उतने टाइम तक तुम उसे अचीव करना चाहते हो, तो ऐसे गोल्स के लिए तुम क्या करो कि दिन में छोटा छोटा टाइम निकालो, स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम। 10 मिनट, आप 10 मिनट रीडिंग कर सकते हो, 20 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर तुम गिटार सीख रहे हो या कोई हॉबी है तुम्हारी, तो 10-15 मिनट गेम खेल सकते हो। इससे क्या होगा कि ओवर द टाइम अगर तुम
20 मिनट भी अगर अपने फिजिक को देते हो, देन 140 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज तुम वीक में कर रहे हो। और अगर एक साल को देखा जाए तो 140 इंटू 52 कर दो, तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम तुम एक्सरसाइज को दे रहे हो। लेकिन इससे तुम्हारा जो शॉर्ट टर्म गोल है एग्ज़ाम क्रैक करने का, वो अफेक्ट भी नहीं हो रहा है। तो तुम ये करो कि तुम जो भी लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनके लिए 10 से 15 मिनट निकालो, और बाकी का सारा टाइम तुम अपने शॉर्ट टर्म गोल को दो, जो कि तुम्हारा एग्ज़ाम हो सकता है, या तुम कंटेंट क्रिएशन करते हो, या फिर तुम किसी तरह का बिजनेस स्टार्ट किए हो और तुम उसे ग्रो करना चाहते हो। जिस भी चीज़ में हो तो तुम्हारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको जो भी तुम्हारा शॉर्ट टर्म गोल है उसमें। अब ये तो हुई ट्रिक जो कि मैं यूज़ करता हूँ। सो अब ये है कि तुम 10 मिनट एक्सरसाइज भी कर लोगे, तुम रीडिंग भी कर लोगे, तुम स्किल पे काम भी कर लोगे। बट ये प्रॉब्लम यहाँ आती है कि अगर तुम चाहते तो हो तुम पढ़ाई करना 8 घंटे 6 घंटे, तुम चाहते हो कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को दो, लेकिन ये तुमसे हो नहीं पाता। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक यूज़ करता हूँ, जो कि मैं हर बार ही यूज़ करता हूँ, कि जैसे कि लेट से तुम्हारा अच्छा मोमेंटम बन गया था और तुम दिन के 5-6 घंटे पढ़ाई कर लेते थे, बट बीच में कुछ हुआ और तुम्हारा जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो गया और अब तुम्हारा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा। तो तुम ऐसे स्टार्ट करो, तुम 20-20 मिनट के 3 सेशन लगाना स्टार्ट करो, और तुम फर्स्ट वीक में 1 घंटे पढ़ाई करोगे। यानी अगर हर दिन 1 घंटे पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी जो पहली वीक है उसमें तुम टोटल 7 घंटे पढ़ाई करोगे, यानी 20-20 मिनट के 3 सेशन, मतलब कि हर दिन तुम 1 घंटा जो है अपने पढ़ाई को दे रहे हो। देन नेक्स्ट वीक में वो 20 मिनट को तुम 30 मिनट कर दो, फिर तुम 30 मिनट के 3 सेशन लगाओ। देन 1.5 आवर्स तुम दे रहे हो हर दिन, और अगर तुम इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा जो टाइम आ जाएगा वो हर दिन 7 एंड प्लस 3.5, यानी 10.5 घंटे की पढ़ाई जो तुम है वो कर रहे हो। अब लेट्स से कि तुम यहाँ पे तुम 3rd वीक पे पहुँच गए और तुम अब 30 मिनट के जगह 10 मिनट और तुमने इंक्रीज़ किया। यहाँ तुम 40 मिनट के 3 सेशन लगा रहे हो, तो दिन का तुम 120 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, और अगर तुम हफ्ते का कैलकुलेट करो तो तुम 840 मिनट पढ़ाई कर रहे हो। और अगर तुम उसको चाहो कि तुम घंटे में देखना चाहते हो तो तुम दिन के मतलब वीक के 14 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, और ऐसे ही तुम स्लोली इंक्रीज़ करते जाओगे। अब लेट से तुम्हारा जो गोल है कि तुम्हें 8 घंटे पढ़ाई करना है, तो अगर तुम वीक बाय वीक इंक्रीज़ करते जाओगे देन धीरे धीरे तुम्हारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, और विद इन 3 to 4 मंथ्स तुम उस लेवल पे चले जाओगे जहाँ पे कि तुम दिन के 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो और वीक के 56 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हो। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा किसी को पुश करना चाहिए, बट इतना तुम्हारा एवरेज हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हारी कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी तुम ये 10-10 मिनट करके हर वीक इंक्रीज़ करोगे तो तुम्हारी जो ईगो है वो तुमसे बोलेगी कि यार ये सब करने का क्या फ़ायदा है, शुरू से ही स्टार्ट करते हैं। और तुम क्या करोगे कि एक दिन में 20-20 मिनट के 3 सेशन करने की जगह तुम 1 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे, और तुम बहुत ही गंदे तरीके से फेल होगे 3 दिनों के बाद, और तुम्हारा सारा जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जो मेरा पॉइंट ये है कि तुम बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करो, 20 मिनट पढ़ाई करने से स्टार्ट करो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो 10 मिनट पढ़ाई करने से स्टार्ट करो, 10-10 मिनट के 3 सेशन लगाओ,
एंड देन फिर नेक्स्ट वीक 10 मिनट इंक्रीज़ करो, फिर नेक्स्ट वीक इंक्रीज़ करो। ऐसा तुम 6 महीने करते हो तो तुम उस लेवल पे आ जाओगे, तुम दिन के 8-8 घंटे पढ़ाई करने लग जाओगे। सो देखो, अब ये मैंने पढ़ाई का एग्जांपल दिया। अब तुम किसी भी चीज़ को ऐसे स्टार्ट कर सकते हो सकता है कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, या तुम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और तुम्हें लग रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करें, तो तुम 10-10 मिनट हर दिन से स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे इंक्रीज़ कर सकते हो। और ये हर चीज़ पे स्टार्ट होता है। लेट से तुम्हें एक्सरसाइज करनी है तो तुम 5 पुशअप से स्टार्ट करो, एंड हर वीक तुम एक पुशअप बढ़ाते जाओ, एंड विद इन लाइक 10 to 12 वीक्स तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि तुम दिन के 100 पुशअप कर रहे होगे। तो ये जो तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, कि चीज़ों को तुम धीरे धीरे इंक्रीज़ करो कि तुम्हारा जो माइंड है और बॉडी है वो अडेप्ट कर जाए उसमें, ये तरीका सबसे बेस्ट है। और ऐसे ही हर एरिया में तुम कर सकते हो। अगर तुम जिम में जाते हो तो तुम पहले दिन ही 20 kg का डंबल उठा के बाइसेप कर्ल्स नहीं करने लग जाते हो। पहले तुम 2.5 kg करते हो, 5 kg करते हो, एंड वीक बाय वीक तुम धीरे धीरे इंक्रीज़ करते हो, एंड विद इन अ ईयर तुम ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हो कि तुम 20-20 kg के डंबल से भी डंबल करने लग जाते हो। और ये फिलॉसफी तुम्हारे हर एरिया ऑफ लाइफ में काम आएगी। बट इसका यही मेजर सेटबैक है कि तुम्हारी जो ईगो है वो मानेगी नहीं। और लेकिन तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें हम्बल रहना है, और तुम्हें भले ही कितना भी मन करे तुम्हारा कि नहीं यार और करते हैं, बट तुम्हें वो नहीं करना। तुम्हें कंसिस्टेंसी पे ध्यान देना है और धीरे धीरे स्लाइट इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। तो यही था वो तरीका जिसको कि तुम यूज करके, और जो भी तुम्हारा गोल है, चाहे वो सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना हो, या फिर कंटेंट क्रिएटर बनना हो, या फिर तुम्हें सिंगिंग में इंटरेस्ट है, या फिर तुम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो तुम यही 10-10 मिनट के 3 सेशन स्टार्ट कर सकते हो, और 20-20 मिनट के 3 सेशन स्टार्ट कर सकते हो, और हर वीक 10-10 मिनट इंक्रीज़ कर सकते हो। और ऐसे अगर तुम स्लाइटली धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो तुम लाइफ में कभी भी निराश नहीं होगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुमने किसी भी चीज़ को स्टार्ट करा और तुम पूरे तरीके से फेल हो गए और तुम इसे कर नहीं पाए। सो ये तरीका था जो मैंने हर जगह यूज करा है, चाहे वो खुद के लिए अच्छी फिजिक बनाना हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करना हो। तो ये स्लोली आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते हो, एंड ये तरीका ऐसा है जिसमें कि फेल होने का कोई चांस ही नहीं, 100% सक्सेस रेट है। सो अभी तुम कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम किस चीज़ के लिए इस मेथड को यूज़ करने वाले हो, और आगे के पार्ट्स में मैं तुम्हें कुछ रियल लाइफ और केसेस बताऊंगा कि कैसे तुम स्लाइटली धीरे धीरे चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आगे और भी ऐसे प्रैक्टिकल चीज़ें जो रियल लाइफ में काम करती है वो मैं शेयर करते रहूँगा। इसे इस वीडियो की तरह मत देखना कि जो तुम देखते हो और भूल जाते हो। ये जो मैंने मेथड बताया है इसको लिखना और इसको तुम इम्प्लीमेंट करके देखना, और तुम 3-4-6 महीने के बाद तुम खुद यहाँ के कमेंट करोगे कि ये तरीका कैसे तुम्हारी जो पूरी लाइफ को है वो बदल के रख देगा। सो दैट्स इट। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।